अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि आप तुर्की का वीज़ा किस तरह लगवा सकते हैं। 100% आपका वीज़ा लगेगा। आसानी के साथ आप तुर्की का वीज़ा लगवा कर तुर्की की सैर कर सकते हैं। वहां पे आप इस्तांबुल में घूम फिर सकते हैं, बुर्सा में घूम फिर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा तुर्की के खूबसूरत शहर हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि तुर्की आधा एशिया में है, आधा यूरोप में है और यहाँ पे ज़्यादातर यूरोप की वाइब्स आती है। लेकिन बैड लक ये है कि इन दिनों तुर्की की जो करेंसी लीरा है ये काफ़ी ज़्यादा डाउन है। आपके लिए बेहतर ये है कि आपको इसका विज़िट सस्ता पड़ेगा, लेकिन जो वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए मुश्किल है। इसीलिए लोग बड़ी तादाद में वहाँ से काम छोड़ के दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। और बड़ी तादाद में इंडियन पाकिस्तानी जो पीआर के चक्कर में भी तुर्की में मुकीम थे, वो भी अब तुर्की को छोड़कर दूसरे मुल्कों का रुख या अपने वतन में वापस आ रहे हैं। दोस्तों, अब आपको अपने फ्रेश पासपोर्ट पर भी तुर्की का विजिट वीज़ा मिल जाएगा। 100% इसकी रेशो हुई है। जो भी बंदा अप्लाई करता है 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसका वीज़ा निकल कर आ जाता है। लेकिन इसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक तो ये आपने किसी को कंसल्टेंसी फ़ी नहीं देनी, खुद जाके वीज़ा अप्लाई करना है। और वीज़ा अप्लाई करने में आपकी जो टोटल फ़ीस लगेगी तकरीबन $200 के करीब लगेगी। पाकिस्तानी कोई 55-56 हज़ार रुपये के करीब लगेगी। यही फ़ीस पिछले साल से इतनी ही फ़ीस अब लगेगी। दोस्तों, तुर्की जाने के लिए एक तो आपने तुर्किश एयरलाइन करवानी है। डॉक्यूमेंट में आपने 3 माह की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, जिसमें तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए बैलेंस आपके पास पाकिस्तानी होना चाहिए। और ये नहीं कि इतना बैलेंस पास आपने इकट्ठा डिपॉजिट करवा दिया, बल्कि इसको मेंटेन रखना है। फिर आपके पास 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, वैलिड तस्वीर होनी चाहिए। इसके अलावा आप टैक्स रिटर्न हो और रिटर्न भी आपने जमा करवाई हुई हो, और आपने प्रूफ ऑफ वर्क देना है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, और एफआरसी देनी होती है। इसके अलावा आपने जब एक तो आपके पास कन्फर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, फिर कन्फर्म रिटर्न होटल भी होना चाहिए। और आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, चूंकि आप विजिट के लिए तुर्की जा रहे हैं तो आप डिफरेंट प्लेटफार्म से थोड़ा सा तुर्की को एक्सप्लोर कर लें। मतलब तुर्की के बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज ले लें और आपको ये भी पता हो कि आपने तुर्की में किस किस शहर में जाना है और कौन कौन सी अट्रैक्टिव आइकॉनिक प्लेसेस हैं जिसको आपने एक्सप्लोर करना है। इसके अलावा इंटरव्यू फार्म होता है, वो आप एनातोलिया, दफातर पाकिस्तान के बेशुमार शहरों में भरे हुए हैं। ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप देखेंगे, आपको दफातर के एड्रेस, मोबाइल नंबर और दफ्तरों की टाइमिंग मिल जाएगी, कब ओपन होते कब क्लोज होते हैं। आप फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली एनातोलिया ऑफिस जाना है, वहाँ पे जाके इंटरव्यूअर फार्म आपको देगा। वो फार्म के ऊपर कोई 20 किस्म के मुख्तलिफ सवालात होते हैं, वो आपने वहीं पुर करना होता है। समझ ले वहाँ पे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है और 15 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग के आ जाता है। तो दोस्तों, मैंने बगैर टाइम ज़ाया किए, बगैर बड़े सादा अल्फाज में आपको तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ेकार बता दिया है। और इसकी पाकिस्तानी 56,000 रुपये फ़ीस, तकरीबन $200 भी मैंने बता दी है, जिसके अंदर आपके सर्विस चार्जेस और हेल्थ इंश्योरेंस शामिल होती है और वीज़ा फ़ी शामिल होती है। मतलब कि $60 एक फ़ीस होगी, 65 एक फ़ीस होगी, फिर 60 एक होगी। इस तरह करते कराते ये टैक्स वगैरह डाल के आपका कोई $200 के करीब करीब टोटल फ़ी आपकी लगेगी। बाकी तुर्किश एयरलाइन आप पे डिपेंड करता है किस तरीके की करवाते हैं, कैसे आप सस्ती हासिल करते हैं। दोस्तों, भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल होने वाले हैं। एक अच्छा कंटेंट आपकी खिदमत में बड़ी मेहनत करके लेके आता हूं। भाई को सपोर्ट करके जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल करवा दें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल दूसरों तक भी सब्सक्राइब करवाएं शेयर करके, और ख़ुद भी सपोर्ट करें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।